नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय गोदारा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया वोटर। चुनावी सर्वे करते हुए हम पहुंचे आदमपुर के गांव ठस्का में। ठस्का का चुनावी माहौल क्या है, कुछ ग्रामीण यहां ताश खेल रहे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या राजनीतिक माहौल है गांव का, किसको वो जो रण सज चुका है और सभी खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। तो कौन से खिलाड़ी को वो यहाँ से जिता के निकालेंगे, ये जानेंगे जनता से। चारों ही पार्टियों के कैंडिडेट, जो मेन चारों पार्टियां उनके कैंडिडेट आ चुके हैं, बीजेपी से भवे हैं और वही पुराने खिलाड़ी एक बार फिर मैदान में लेके आई है कांग्रेस कि वो अपना क्या जलवा दिखाएंगे। जबकि जो उन्होंने पिछली बार 2009 में जो चुनाव लड़ा था कुलदीप बिश्नोई के सामने, तो काफ़ी उनका नेट टू नेट फाइट हुई थी और लगभग 6000 मतों से कुलदीप बिश्नोई जीत के निकले थे। तो कांग्रेस यही आस लगा के उनको दोबारा मैदान में लाई है कि जेपी हैं वही कुलदीप को टक्कर दे सकते हैं या हरा सकते हैं। तो पूछते हैं ग्रामीणों से कि वो जेपी 2009 में जो टक्कर दी थी वही मुकाबला रहेगा या क्या रहेगा, ये जानते। राम राम जी। राम राम। क्या माहौल है जी गांव का? माहौल जमा बढ़िया, देख लेता सब जुटे खड़े हैं, तो अभी पूरा जोर लगा रखे। चुनावी चर्चाएं चलती होंगी गांव में। चुनाव आ गया, अभी 3 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव है। तो गांव में क्या चर्चा चल रही है, किसको आप एमएलए का ताज पहनाओगे? भाई मैं तो हूँ रे, एक इन में कई जने मैं ये मेरे खिलाफत के कदे मैंने कुटन नहीं लाग जी, ध्यान रखिए। अच्छा ना बता दूंगा। कुटन कौन देवा जी? कुटन नहीं देव नहीं, तो मैं तो हूँ जेजेपी पार्टी का। अच्छा। और ये कई है इसके भव्य के। तो जेजेपी और बीजेपी का तो गठबंधन है। जेजेपी और बीजेपी तो एक ही है। बीजेपी से फोटो कौन लगाए उन हमारे, हम तो नारे काटे बाद में लगाए, वो तो धक्का तो गेला पड़े हैं जदे। अच्छा, नहीं तो नाटके थे एक बार तो। अच्छा, पहले वो जो फोटो नहीं लगाए दुष्यंत के, तो उस बात को लेके आप नाराज हैं? नाराज के थोड़े घणे। अच्छा, तो वो तो अब तो कह रहे हैं कि हमने वो जो फोटो है पार्टी जो धर्म गठबंधन धर्म में बातें, उन्होंने दुष्यंत का फोटो लगा दिया है। वो ऑफिशियल हमारी जो थे वो फोटो जो किसी ने लगाए थे वो अपने आप थे, लेकिन पार्टी ने जो फोटो है लगा दिया ऑफिशियल फोटो। वो फोटो लगा दिए तो ठीक है, हम सेती हैं। बाकी कुलदीप हमने नाट रहे भाई, बीजेपी पर भरोसा ना करियो। अच्छा, वो पुरानी वीडियो थी वो तो कांग्रेस छोड़ के फोन में देखा नहीं, सवेरे पहले रोज दिखा ये भले भाई बीजेपी पर भरोसा ना करियो साथी, और किसी पर कर लियो, तो हम तो करा को नहीं। अच्छा, बाकी ये तो करेंगे। अच्छा, आइए उरे बैठिए, कई करेंगे। आप बीजेपी पे भरोसा नहीं करोगे? जो कुलदीप ने वो पिछली बात कही थी उस पर आप कायम रहोगे? बाबू भी कहो गाड़ी में बैठे होड़ा। अच्छा, धनु बाबू बेटे एक बात कहने लगे तो मानना क्यों कर। जो सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है खबर वो कुलदीप की और भेवे की, वो बीजेपी को वोट मत देना, तो वही वो वीडियो देख रहे हो आप और उसी से वो रोज कोई गेट दे इसमें व्हाट्सएप पर आ जाए। अच्छा, या देखा तो कोई ना देखनी, आप फिर करांगे वो इसमें आईडी हो जाए, देखनी पड़े, मजबूरी हो जाए। तो अब तो वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। तो हाँ कहो है, कई आदमी कुलदीप भी कहो था मैं ठीक ठिकाने सर आया हूँ। क्यों कई दिन पहले हंडिया बोलिया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा और मैं राष्ट्रपति बनूंगा। ई वो कह भाई मैं ठिकाने सर आ गया, जिसा पहले था ऐसा ठीक हो। अब वो कह रहे हैं कि मैं 26 साल का बनवास ख़त्म करूंगा, मेरे पास सरकार में भागीदारी करने के लिए आपके पास टाइम है, तो आप सरकार में भागीदारी करिए और जो 26 साल का बनवास है उसको ख़त्म करिए और काम करवाइए। इस बारे में आपका क्या है? आदमपुर की जनता तो विश्वास कायम रखे, हमेशा इसे न बनाओ, कदे इससे न्यारा कोई बनाया को नहीं। ये बाकी काम तो इसका है, ये विश्वास में जनता ने लेवा कि ना लेवा, जनता का काम थोड़ा है। जनता का काम है इसने बनाना, इसने बना दिया आदमपुर हल्का, ये भी बना देंगे। जीतना तो इसे नहीं है। अच्छा, हाँ इसी को जीतना है, यो जीतेगा और के तो लाल के काम करे पुराने, तो वही काम तो दोगे इसका। तो वही पुराना खिलाड़ी, वो पुराना बब्बर शेर, वो जेपी दोबारा दंगल में आ चुका है, तो वो उनको टक्कर नहीं दे पाएगा। जो पिछले 2009 चुनाव हुए थे, बड़े ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला हुआ था और पूरी ज़बरदस्त टक्कर दी थी। अब की बार वो शेर पिंजरे में बंद था कई दिन का। ईब खुल के पहले तो नहीं दिखा, मैं जाऊँ करे, वो जान की कोशिश कराई इतना टाइम मालेगा। टाइम थोड़ा मिला है उनको प्रचार प्रसार करने का और बीच में वो रहे नहीं। हाँ तो पूरा आदमपुर हल्का का कैंडिडेट देना चाहिए था, जो जिसने थोड़े बहुत काम करे। अच्छा, कुरडाराम नंबरदार है, वो भी टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, वो आईएनएलडी में चले गए। तो उनके गांव में है कुछ रुझान उनका? उसने टिकट तो मतलब था, टिकट इनल तो मिल गई उसने, तो वो तो ठीक हो गया, एमएलए बन जाएगा। और एक नई पार्टी आई है अब की बार चुनाव में, आम आदमी पार्टी, और काफ़ी दिल्ली से पंजाब से लोग आए हुए हैं और हर गांव में
घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमें वोट दीजिए, तो उनका क्या रुझान रहने वाला है? उनका रुझान आड़ा की में कोने आदमपुर हल्का में आदमपुर हल्के में या ठसका गाँव में? ठसका गांव में तो जमाए कोनी वोट है कोनी, अच्छा अच्छा, बाकी आदमपुर हल्का में कोई गणा सादम वाली बात कोनी। कोई उनका खास रुझान है नहीं आम आदमी पार्टी का, लोग उनकी बातों में विश्वास नहीं करेंगे। थोड़े बहुत आए थे 5-4, ई वैसे 2 पार्टियां आ गए, कांग्रेस पर बीजेपी पे। अच्छा, अभी दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला है। हाँ भाई, ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। क्या माहौल है जी अपने गांव का? किसको एमएलए बना रहे हो आप? हमारे गांव में तो खुद कोई एमएलए खड़े है जी। अच्छा, आपका कोई निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है? हाँ हाँ। क्या नाम जी? सूरजवान फौजी। सूरजवान फौजी हाँ अपने गांव का कैंडिडेट खड़ा है, हाँ जी हाँ जी, उसी को समर्थन दोगे? सारे उसी को समर्थन है। अच्छा अच्छा जी। हाँ। राम राम जी। राम राम। आपका क्या विचार है जी? हम तो बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को? तो पिछली बार तो आपके गांव से सोनाली जीत के निकली थी 108 वोटों से। वो सोनाली वाली भी बीजेपी में है ना। हाँ हाँ, तो बीजेपी में आगे जो कुलदीप है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो उनको वो वोट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे? ट्रांसफर हो गए। अच्छा, हो गए। हाँ, सब जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठी हो गई। अच्छा अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी, जो कांग्रेस के वोट थे वो बीजेपी में चले जाएंगे? चले गए। चले गए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, वो चले गए समझो। आपका क्या विचार है जी? अपना विचार ठीक है जी। किसको बना रहे हो एमएलए? अपना तो पड़ोसी सूरजवान फौजी है। सूरजवान फौजी को ही बनाओगे? हाँ, अपनी तरफ से तो उनको वोट देंगे जितने होंगे। अच्छा, गांव का कैंडिडेट गांव की तरफ ही गाँव चलाओगे? का कैंडिडेट अपना पड़ोसी है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी। क्या नाम है जी? सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, ये बताएं, ये जानने के लिए आया हूँ मैं गांव ठसका में कि अभी 3 तारीख को चुनाव होना है, आदमपुर में उपचुनाव होना है, तो गांव ठसका का क्या माहौल है? किसको आप एमएलए बनाओगे? भव्य को जी। भव्य बिश्नोई को? भव्य को क्यों? पिछली बार तो आपने गांव से सोनाली जीत के निकली थी। वो तो ये पार्टियाँ इकट्ठी हो गई थी जी, कौन सी पार्टियाँ? नौलो और ये जजपा रही है जी। अब की बार इकट्ठी नहीं होगी वो? इस बार नहीं, क्यों? इस बार अपने अपने उम्मीदवार है जिनके। अच्छा, अभी 2009 में यहाँ से जेपी ने चुनाव लड़ा था, वो एक दमदार कैंडिडेट और दोबारा वापसी कर रहे हैं, उनका क्या माहौल रहने वाला है? माहौल तो कुछ नहीं है जी, फाइट में तो रहूँगे, टक्करें नहीं होगी। अच्छा, एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, सतेंद्र मूंड है उनसे, तो आम आदमी पार्टी का है कोई गांव में रुझान? वोट तो आओगे जी, थोड़े बहुत तो आओगे, टक्कर नहीं दे पाएगी? टक्कर नहीं। अच्छा, एक अपने वो किसान नेता बोलते हैं अपने आप को, किसान संघर्ष समिति के भी वो नेता रहे हैं, पीछे उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, कुर्राराम नंबरदार, वो भी आपके गांव में वोट मांगने के लिए आईएनडी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उनका गांव में क्या माहौल रहने वाला है? पार्टी के वोट तो हैं जी उनके, इन लोगों के पुराने वर्कर है जी, वो तो देंगे। उनका खुद का सुख नहीं है नंबरदार का यहाँ? तो कभी आए नहीं जी वो। अच्छा, जो पार्टी के वोट आईएनएलडी को वोट जो पीछे मिलते आए हैं वो उनको मिलेंगे? वो तो मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? सुनील कुमार। सुनील कुमार, आप बताएं आपकी क्या राय है जी, किसको एमएलए बनाओगे आप? बीजेपी को। बीजेपी? हाँ। अच्छा जी, आप जी? मैं सुरेश हौलदार। हाँ, हवलदार जी, ये बताएं आपका क्या मत है, आप किसे एमएलए बनाओगे? जी भव्य को बनाएंगे हम तो। भव्य को आखिर क्यों? कई लोग शिकायत करते हैं कि गांव में आया नहीं, पीछे भी ये आते नहीं हैं। जी हमारा जो भी जितनी साल से ये पार्टी चलती आ रही है, उससे मतलब इन्होंने हमें कभी वो जवाब नहीं दिया वापस, और हमारा काम किया है और हमारे गांव का भी काम किया है, हमारे गांव का विकास किया है, इसलिए भव्य को ही देंगे। तो आप सरकार के साथ चलना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी कुछ ग्रामीण इधर ताश भी खेल रहे हैं, उनका भी, उनसे भी विचार विमर्श करेंगे कि उनका क्या मत है। राम राम जी, वो ठीक हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई, टाइम पास हो गया। टाइम पास बढ़िया हो रहा है? हाँ ठीक, टाइम चुनाव आ गए अब आपको, तो गांव में क्या माहौल है जी? बढ़िया माहौल है भाई, सारे भाईचारा खूब है हमारे तो। बढ़िया है। तो ठसका गांव से आप किसे जिताओगे? कुलदीप ने कराया 300 वोट लीड, 300 वोटों से? बस और क्या गणा माथा मारना। कुलदीप को? और भव्य खड़ा है उसका लड़का? हाँ भव्य आग लाना पिड्डी में बहुत जवान है। बदलाल के नाम मिली वोट की नहीं डाली। हाँ जी, चौधरी बदलाल के नाम से मिलेंगे वोट है, उनको अच्छा, मिलेंगे, अच्छा। उनको मिलेंगे।
उनको कौन टक्कर दे पाएगा, जेपी या वो आम आदमी पार्टी गांव में? क्या रुझान टक्कर तो बिजली का खंभा वैसे मार लियो इनका मत लगे है? अच्छा अच्छा, इस गांव से कोई टक्कर नहीं होगी? नहीं गाँव को नहीं मजाक नहीं है। अच्छा अच्छा, अच्छा बीजेपी जीती थी, अभी बीजेपी जीते हैं 2,30,30 पहले 2 बार पोलिंग जब भी बीजेपी जीत गई थी यहाँ से, अब भी बीजेपी जीत के जाएगी यहाँ से 300 वोटों से जीती जाएगी कम से कम। तो बीजेपी पिछली बार यहाँ से लगभग 108 वोट से जीत के निकली थी सोनाली। 500-600 वोटों जीती है फिर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बीजेपी के हिसाब से जीत होगी कुलदीप की? ना कुलदीप के समीकरण ने अपना भाईचारे के हिसाब से जीता, कोई पार्टी के हिसाब से वोट नहीं मिल रहे हैं। चल रहा है पार्टी के बंदे हुए वोट नहीं है, अच्छा जी। कर्मचारी बहुत हैं कुछ अच्छा जी। कर्मचारी ऐसे हैं जैसे 89 डेज पे लगे होते चौधरी बदनाल के पक्के किए हुए हैं, वो कौन सी पार्टी है जो चौधरी बदनाल के नाम से वोट देंगे? तकरीबन ये बात हाँ जी, यही बात है। बदलाव के हिसाब से ही चलेगा। ऐसे है। हाँ जी, मैंने तो पिछले 7 सालों से ट्राई मारा तो कुछ सरपंच इलेक्शन में आ गई एससी में, अच्छा अच्छा, और समीकरण तो हमारे गांव में ऐसे नहीं, हमारे गांव में भाईचारे के हिसाब से लिहाज के हिसाब से चौधरी बदनाल जी के हिसाब से ही बीजेपी को वोट मिलेंगे। बाकी पार्टी वोट या कोई चक्करबाजी नहीं है, यहाँ चौधरी बदनाल जी की वजह से ही वोट मिलेंगे। 300 वोटों की जो 200 वोटों से ऊपर जीत है, 200 और 300 के बीच में। 25-30 कुलदीप सारा निकल जाएगा। हाँ जी, 25-30 में सारा इलाका निकल जाएगा आदमपुर में। अच्छा ठीक। तो ये थे गांव ठसका के कुछ ग्रामीण जिन्होंने अपनी राय बताई। तो लगभग इनका तो यही है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई यहाँ से लगभग 200 से 250 वोटों से जीतने की इनको उम्मीद है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह, ये बताएं अभी 3 तारीख को उपचुनाव होना है, हाँ। तो गांव का क्या माहौल है, किसे आप एमएलए बनाओगे? भवे को। भव्य कोई क्यों? क्योंकि अच्छा नया लड़का है, आगे अच्छा काम करेगा। पहले काम करे हुए है। एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसका गांव में क्या रुझान है? उसका अब तक कोई रुझान नहीं है। कोई रुझान नहीं है। और एक वो आईएनएलडी से कुर्डाराम नंबरदार है, किसान नेता, वो भी आए हैं, उनका कोई है गांव में? कोई को नहीं उनके। हाँ जी, क्या कर रहे थे? हाँ जी, ना ना ना, बोल दो। वोट 300 ले जाएगा, वो तने बता दे। वहाँ पर फोटो कर खिंचवाने। अच्छा, 300 वोट ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जट्टा गिन दे वोट है। किसी लड़के जैसे ने कोई कहती है कि मेरा रिपोर्ट करेगा, उससे ले ले वो देगा तो। टक्कर में कौन रहेगा यहाँ? टक्कर में तो इसमें कांग्रेस ही रहेगी। टक्कर में कांग्रेस ही के ज़्यादा आएंगे और इनोला के कम आएंगे। 10% 5% इसके भी पाएंगे, झाड़ू वाले के भी आएंगे। बिल्कुल सही बताइए रिपोर्ट। हाँ, बीजेपी के तो 60% हो गए ना, तो कांग्रेस के बीजेपी के तो 60% हो गए। तो कुल मिला के यही है कि यहाँ से कुलदीप वो भव्य 100-200 वोटों से जीत के ही निकलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। और ठीक हो? ओ बिल्कुल ठीक। क्या माहौल है जी गांव में चुनाव का? गांव में माहौल क्या बताएं अब। किसको एमएलए बनाओगे, किसको जिताओगे अपने गांव से? देखो कर्म वाला जीतता कोई हमारे के हाथ में, हम पे एक वोट है, गिर जाऊंगा किसी का। तो अपना आशीर्वाद किसे दे रहे हो आप? किसको ताज पहनाओगे जो एमएलए? सलाह नहीं करी, कोई लीडर आया ही कोई, किसकी सलाह करा? कोई वोट मांगने के लिए गांव में नहीं है अभी तक? ना नहीं आया। एक आम आदमी पार्टी आई है, नई पार्टी, इसका गांव में लेके क्या रुझान है? गांव घूम रहे हैं, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। भाई लगता तो मुश्किल है ठसके में तो, और बाकी क्या पता अभी। राम राम जी। राम 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 राम। क्या माहौल है जी आपका, क्या विचार है, किसको एमएलए बनाओगे? ये बता दिया इन्होंने जो एमएलए वाली बात, तो क्लियर यहाँ कोई आया है नहीं अभी तक। तो आप बता नहीं रहे हो कि किसको क्या करोगे? हैं यो हरियाणा घना बड़ा है, यो हल्का घना बड़ा है, हमारे हाथ में मार ले वोटा जीतते गए गाँव। नहीं, ठसका में तो आप ही जिताओगे ना, तो एक एक वोट कीमती है। ठसका हमारे गाँव गए, एक आदमी कहेगा कि वो सारा वोट दे देगा, कहेगा बड़े ही। महाराज जी बरोबर का देड़ा। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, आधा जी है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई पता कौन कौन सा निकल जाएगा, निकलेगा जरूर एक बराबर की वोट है जी। दोनों 50-50 हैं? 50-50 है जी। दोनों कौन कौन से? दोनों यही कांग्रेस बीजेपी? हाँ, नई पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसका कोई गांव में रुझान है, कम है रुझान जी इसका। अच्छा, कुर्डाराम नंबरदार है, वो आईएनएलडी से है, उनका क्या गांव में कोई उनका भी है रुझान जी, कुछ है गांव में? उनका भी है, गाँव में है जी उनका। ठीक है जी, धन्यवाद।